आदाब से आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अजीम रहनुमा और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम ग्रेजुएट राय दहिंदगान की बेदारी मुहिम का इनेकाद। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर की हरदिल अजीज़ शख्सियत, नामवर मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद भारत के पहले वज़ीर आज़म नीस बच्चों के चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश पर आज 14 नवंबर को इस अजीम रहनुमा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। शहर ज़िला कांग्रेस की जानिब से पंडित जी के मुजस्समे पर गुलाहे अक़ीदत पेश किए गए। जंग आज़ादी के जाबाज मुजाहिद गांधी व आज़ाद तिलक व पटेल के हमासर और आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलील वज़ीर आज़म, सेकुलरिज़म और कौमी यकजहती के लंबरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ तज दिया था, इलाहाबाद के आनंद भवन के ऐशो इशरत को छोड़कर इस कांटों भरी राह पर चलकर कई बार कैदोबंद की सऊबतें भी अंगेज कर ली। आज 14 नवंबर इस अजीम हस्ती का यौम पैदाइश। पंडित जी एक रंगारंग शख्सियत के हामिल थे। बच्चों से इतना प्यार करते कि बच्चे आज तक उन्हें बाद अज़ मर्ग भी चाचा नेहरू पुकारते हैं और शायद रहती दुनिया तक वो बच्चों के चाचा नेहरू ही रहेंगे। पंडित जी के यौम पैदाइश पर मुल्क भर यौम अतफाल मनाया जाता है। इस मरतबा 14 नवंबर ऐन दिवाली के पुरमसरत दिन आया है। शहर में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने इस अजीम रहनुमा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। छावनी वाक़े पंडित नेहरू के मुजस्समे पर शहर ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण राव काले के बदस्त गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। इस मौके पर कल्याण काले ने तमाम कारकुनान व शहरियान को नेहरू जी के यौम पैदाइश और दीपावली की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन व अहम शख्सियात में साबिक़ मेयर अशोक सायन्ना, अजहर खान, डॉक्टर पवन डोंगरे, इकबाल सिंह गिल और प्रेमचंद मुगदिया व दीगर पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। आपल्या देशाचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलालजी नेहरू साहेबांची आज जयंतीच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष प्रकाश भाऊ मुगदिया आणि शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय उस्मानी साहेब आणि काँग्रेसचे माजी महापौर अशोक सायन्नाजी, त्याचबरोबर इकबाल सिंग गिल आणि सर्व फ्रंटलचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी या सर्वांच्या उपस्थितीत आज जयंतीचा कार्यक्रम आम्ही आज साजरा केला आणि एक संकल्प केला की यानंतर काँग्रेस पक्षाची पाळंमुळं जर आपल्याला मजबूत करायची असेल तर जुन्या नव्यांचा सगळ्यांचा मेळ घालू आणि या महानगरपालिकेवर पुन्हा एकदा काँग्रेसचा झेंडा निश्चितपणाने लावू, हा एक संकल्प आज या ठिकाणी केला। आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने या देशामध्ये जी अराजकता माजवण्याचं काम हा भारतीय जनता पक्षाचं सरकार केंद्रामध्ये करतं आहे, ज्या पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी या देशामध्ये आधुनिक मंदिरं निर्माण केली ते विकण्याचं आज आमच्या सगळ्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने औरंगाबाद जिल्ह्यातील आणि औरंगाबाद शहरातील सर्व नागरिकांना आम्ही दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आज दिवाली के मौके पर मारूफ इल्मी शख्सियत और माशियात के माहिर नेज़ समाज व माशरे की इस्लाह के लिए एक दर्दमंद दिल के हामिल प्रोफेसर HM देसरडा ने शाहगंज में महात्मा गांधी के मुजस्से पर एक अनोखा एहतमाम बनाम एहसास खुद शनासी यानी आत्मभान आंदोलन किया और शहरियान को दिवाली की फजूल खर्चियों और दिगर लहूलाब से बाज आने की दावत दी है। समाज के तमाम तर तबकात में बेदार मग़ज़ व इस्लाही जहन रखने वाले नुफूस हर ज़माने में रहे हैं, जो समाज की खराबियों और तलखियों को उजागर करते आए हैं और माशरे के रिश्ते हुए नासूर की तशख़ीस का फरीज़ा भी अंजाम देते आए हैं। दीपावली के मौके पर
शहर की एक ऐसी ही ज़ीवकार शख्सियत और माशियात के माहिर प्रोफेसर HM देसरडा ने शाहगंज वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्समे के पहलू में एक अनोखी तहरीक बनाम एहसास खुदशनासी आत्मभान आंदोलन का अहतमाम किया। इस मौके पर देसरडा जी ने पैगाम दिया कि दीपावली के मौके पर फजूल खर्चियों और आतिशबाजी जैसे अवामिल से परहेज़ किया जाए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइकिल और इज्तिमाई सफ़र की आदत डाली जाए, सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए और तहम्मुल व रवादारी का तर्ज ज़िंदगी अख्तियार करें। नीज़ सेहत के लिए मज़र्रत रसां आदात सिगरेट नोशी, तंबाकू, शराब, गुटखा से भी दूर रहें। देसरडा जी ने इन अशिया की तैयारी व फ़रोख्त पर पाबंदी लगाए जाने का मुतालबा भी किया है। 2020 साल में दुनिया एक नए कगार पर खड़ी है। मानव जाति का अस्तित्व दाव पर लग गया है। 12 लाख लोगों की मृत्यु दुनिया भर में हुई। भारत में भी 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस कोरोना के खौफ से अपने ज़िंदगी से उठ चुके हैं। तो ऐसे समय में हमारा सबका फ़र्ज है देशवासियों का कि हम ऐसी दिवाली बनाएं, ऐसा त्यौहार बनाएं, ऐसी ईद बनाएं, ऐसी बुद्ध पूर्णिमा मनाएं जिसमें पृथ्वी की और इस वसुंधरा की, इस धरती माँ की कोई क्षति नहीं होगी। अहम त्यौहार दिवाली की सातों में भी मुताद्दिद शोबाजात के खिदमतगार व मुलाजमीन त्यौहार की सरगर्मियों से परे अपनी खिदमात की अंजाम दही में मुनहमिक होते हैं। हमारे नुमाइंदे असगर अली ने आज ऐसे ही सफाई खिदमतगारों और ST के मुलाजमीन व मुलाजमात के एहसासात जानने की कोशिश की है। इंतज़ामी व अवामी उमूर और नज़्म नस्क के कई शोबेजात ऐसे भी हैं जहाँ हर हाल खिदमात की अंजामदही लाजमी होती है। इन शोबों के मुलाजमीन व अफसरान का आलम उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया कि मिसदाक होता है। ये वो खादिमीन व मुलाजिमीन और अफसरान होते हैं जिनके लिए कोई जश्न, कोई त्यौहार उन्हें अपनी खिदमात से सरफ नज़र करने की इजाज़त नहीं देते। इन्हीं में हमारे पुलिस अमले के मुलाजिमीन, शोबे सेहत, शोबे सफाई और बड़ी हद तक ST के मुलाजिमीन का भी शुमार होता है। नाजरीन, हर रोज़ सुबह की सूरज की पहली किरण भी नमूदार नहीं हो पाती कि हमारी गली महल्लों को साफ़ सुथरा करने वाले अमले अपने फ़राइज़ की अदायगी में जुटे देखे जाते हैं। ईद हो कि दिवाली, इनकी खिदमात जारी ही रहती हैं। हमारे ट्रैफिक और शहरों के नज़्म नस्क की बरकरारी में जुटे पुलिस के अमले हर हाल बरसरे खिदमात होते हैं। मुसाफिरों को अपनी मंजिलों पर पहुंचाने वाली रियासत की लाल परी ST बस के मुलाजिमीन, जिनमें ख़वातीन मुलाजिमात भी शामिल हैं, वो अपना काम और ड्यूटी पहले बजाते हैं, बाद में मौका मिले तो अपने अहले खाना के साथ दिवाली जैसे त्यौहार की सरगर्मियों में उनकी शिरकत मुमकिन हो पाती है। बिलाशुबा हमारे इन तमाम खिदमतगार अमलों की खिदमत लायक सताइश हैं और तमाम अहले वतन उन पर फ़ख्र करते हुए उन्हें सलाम करते हैं। आज दिवाळी दिवशी तुम्ही सुट्टी नाही केली, तुम्हाला वाटतं नाही का आज दिवाळी आणि आम्ही सुट्टी केला पाहिजे? वाटतं, पण आता आपली हे जिम्मेदारी बी साफसफाईची, की सगळं आपलं शहर स्वच्छ दिसलं पाहिजे। मग इथून गेल्यावर सण केला तर साजरा। म्हणजे तुम्हाला हे सांगायचं आहे का पहिला कर्तव्य माझ्या साफसफाई, शहराची स्वच्छता, म्हणजे आपलं शहर स्वच्छ दिसलं पाहिजे, सुंदर दिसलं पाहिजे। माझं शहर माझी जिम्मेदारी, माझे शहर माझी जिम्मेदारी। ताई, आज तुम्ही इथं झाडू करत आहे, सुट्टी नाही घेतली तुम्ही? सुट्टी नाही घेतली आम्ही। सुट्टी आम्ही जरा घेतली तर शहराची साफसफाई कशी होणार? आम्ही ती सुट्टी सण असला काही असला तरी आम्हाला सुट्टी नसती, आम्ही सगळे स्वच्छता करतोय, त्याच्यामुळे आम्ही सुट्टी नाही घेतली। आम्ही घरी जाऊन दिवाळी करू, पण आधी सगळ्या पण असं तुम्हाला वाटलं नाही का की आज दिवाळी आहे, आपण पण सुट्टी घेऊ? सगळ्यांना सुट्टी आहे, सुट्टी घ्यायचं काहीच नाही, लोकांची कोणी एवढं हे करणार नाही। ही साफसफाई झाली पाहिजे ना औरंगाबाद शहराची, ही कोण करणार? आमच्याशिवाय दुसरं थोडी करणार आहे।
आम्ही हे करतोय. इथून गेल्याच्या नंतर आमची दिवाळी होती. म्हणजे तुम्हाला हे सांगायचं आहे का पहिला कर्तव्य तुमचं साफसफाई? आमचं पहिलंच आहे ना, मग आम्ही त्याच्यातच आहे ना, साफसफाई कर्मचारी नाही मी. कोणत्याही सणाला सुट्टी घेत नाही. कोणत्याच सणाला नाही घेत आम्ही पहिले म्हणजे महिलेची करतोय आणि मग आम्ही घरी जाऊन आमचं काम करतोय. सर छुट्टी दिवाली तो शाम में भी हो जाएंगी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद, लेकिन ये जो लोग हैं पहले इनको अच्छे से गाड़ी दे के उनका प्रवास सफल करना है. उनकी दिवाली हो जाएंगी तो फिर अपनी भी दिवाली हो जाएंगी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद में. यही हमारी दिवाली है, यही हमारा लक्ष्मी पूजन है. घर जाके तो शाम में लक्ष्मी पूजन करेंगे, दिवाली करेंगे. मैडम, जो लोग दिवाली के दिन ड्यूटी करते हैं जैसे आप हो गए और सारी महिलाएं हैं जो अपना घर बार छोड़ के अपनी कर्तव्य अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके लिए आप क्या आह्वान, दिवाली की मुबारकबाद कहते हैं? पहले तो मेरी तरफ से उन सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. आपको भी शुभकामनाएं. और मेरी तरफ से उनको इतना ही है कि उनकी दिवाली अच्छे से जाए, उनके ऊपर कोई आँच ना आए. बस इतनी सी मैं दुआ करती हूँ कि उनकी दिवाली अच्छे से जाए. ज़ियादतीस का मर्ज़ किसी ज़माने में सिर्फ अमीरों की बीमारी कहलाता था, ताहम अब हालात बदल गए हैं. अब इंसानी आबादी का हर 5वां फ़र्द मर्ज़ शीरी यानी शक्कर के आर्ज़े या ज़ियादतीस में मुब्तला है. आज आलमी यौम ज़ियादतीस के मौके पर आइए डॉक्टर एहसान शेख की गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा करते हैं. इंसानी जिस्म और ज़ियादतीस के आर्ज़े में इंसुलिन के तारीख़ी मुजिद चार्टरी बैटिंग के यौम पैदाइश के मौके पर आलमी इदारे इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की जानिब से पिछली 2 दहाइयों से 14 नवंबर को आलमी यौम ज़ियादतीस कमोबेश दुनिया भर के 140 ममालिक में मनाया जाता है. फ़ी ज़माना ज़ियादतीस का मर्ज़ एक उमूमी मर्ज़ की हैसियत इख्तियार कर चुका है और दुनिया भर हर 5 में से एक फ़र्द तकरीबन इस मर्ज़ का शिकार है. अब तो छोटे छोटे बच्चे भी इस मर्ज़ में मुब्तला देखे जा रहे हैं. आज यौम ज़ियादतीस के मौके पर इस मर्ज़ की अलामात और काबू से मुताल्लिक़ माहिर ज़ियादतीस डॉक्टर एहसान शेख ने अहम मालूमात हमारे नाजरीन के लिए पेश की हैं. मधुमेह हा फार झपाट्याने वाढत चाललेला आहे. वाढता लठ्ठपणा, शारीरिक व्यायामामध्ये कमतरता, दररोजच्या जीवनातला मानसिक तणाव, अनुवंशिकता यामुळे मधुमेह हा फार झपाट्याने वाढत चाललेला आहे. डायबिटीजमध्ये साधारणपणे 7 ते 8% लोकांना डायबिटीज हा उद्भवत आहे आणि डायबिटीजची पहिली जी स्टेज आहे ज्याला आम्ही प्री डायबिटीज म्हणतो ते 14 ते 15% लोकांना ही डायबिटीज, जास्ती करून तरुण पिढीला हा डायबिटीज होत आहे. चांगला योग्य आहार, शारीरिक व्यायाम आणि योग्य प्रमाणात औषधी घेतल्यामुळे डायबिटीज बऱ्या प्रमाणात आम्ही कंट्रोल करू शकतो. डायबिटीजचा कंट्रोल म्हणजे फक्त शुगरचा कंट्रोल नव्हे तर आपल्याला डायबिटीजसोबत ब्लड प्रेशर, वजन, रक्तातली चरबी आणि डायबिटीजमुळे होणारे जे दुष्परिणाम आहेत त्यांना टाळणे आवश्यक असते. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर. हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही. आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे. या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत. मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया. आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद. छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए. अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840.
भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमात की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344। नमस्कार, भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय। त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबात के लिए मुकर्रर सरकारी अमले की रहनुमाई और तरबियत की गर्ज से ज़िला कलेक्टर नीज़ चुनावी माविन अफसर सुनील चौहान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वीसी की रहनुमाई में यूनिवर्सिटी में एक तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। ग्रेजुएट हल्के के इंतखाबी ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मियां जारी हैं। इंतजामिया भी तमाम तर तैयारियों में लगा हुआ है। इंतखाबी खिदमात पर मामूर अमलों की तरबियत व तैयारी और रहनुमा हिदायत के मकसद से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एक चुनावी तरबियती इजलास का इनेकाद अमल में आया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रमोद एवले और माविन चुनावी अफसर और ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने इस मौके पर रहनुमाई की। ज़िला कलेक्टर ने इस मौके पर फरमाया कि चुनावी उमूर वो रायदही मराकिज़ पर मुतय्यन अमले के कंधों पर इंतहाई अहम जिम्मेदारियां आयद होती हैं, इसलिए तमाम आमला व मुलाजमीन इस तरबियती इजलास की रहनुमाई व हिदायत पर सख्ती से अमल पैरा हों। औरंगाबाद से शाये होने वाले अदबी जरीदे से माही अक्स अदब के ज़ेर अहतमाम एक शेरी नशिस्त का अहतमाम अमल में आया। इस मौके पर शहर के शुराए कराम ने कलाम ख़वानी की। ये नशिस्त परभनी के माहिर अरूज़ शफ़ी अहमद शफ़ी के एज़ाज़ में मुनक्कद की गई थी। इसी तरह मारूफ मुसन्निफ़ डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर का भी इस मौके पर एज़ाज़ व इस्तक़बाल किया गया। नाज़रीन, हमारा शहर बेशबहा अदबी व सक़ाफ़ती और तहज़ीबी अक़दार का अमीन है और शहर ही नहीं, हमारा इलाक़ा मराठवाड़ा अपनी इस मुनफरद शनाख्त का हामिल रहा है। इलाक़ा भर कई मारूफ व मुनफरद शोरा, उदबा और इल्मी तहरीकात व काविशें यहाँ काफ़िला दर काफ़िला देखी जाती रही हैं। शहर परभनी भी इस विरासत इल्म व अदब से माला माल रहा है। परभनी के मारूफ माहिर इल्म रूज़ और मुनफरिद लबो लहजे के शायर शफ़ी अहमद शफ़ी की औरंगाबाद आमद से इस्तफ़ादा करते हुए उनके एजाज़ में से माही अदबी रिसाले अक्स अदब के मुदीर आला ने दफ्तर अक्स अदब पर एक शेरी व इस्तक़बालिया नशिस्त का अहतमाम किया। इस मौके पर साइंस के मौजू पर उर्दू की बेशबहा खिदमत अंजाम देते हुए कमोबेश 22 किताबों के खालिक डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर का भी इस्तक़बाल किया गया, जबकि इस महफिल शेर व सुखन की सदारत इदारा अदब इस्लामी के ज़िम्मेदार डॉक्टर शेख अज़ीमुद्दीन ने फरमाई और कलाम ख़ानी करने वाले शुअरा में साहिब एज़ाज़ शफ़ी अहमद शफ़ी, मारूफ उस्ताद शायर सबा गंजवी, डॉक्टर यूसुफ साबिर,
ذکی صدیقی ذکی جالنوی، ڈاکٹر نصرت حنفی، جمال چشتی اور عبدالحکیم خان حکیم شامل تھے۔ اس محفل میں کثیر تعداد اہل ذوق سامعین و عمائدین بھی شریک تھے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ والدین کی نیکیاں اولاد کے آگے آتی ہم ایسا سنتے ہیں، لیکن میں عملی طور پر اسے دیکھ رہا ہوں کہ والدین سے جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اسے نواز رہا ہے۔ بحیثیت معلم یہ میری ذمہ داری تھی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ طلباء تک، قوم تک یا سماج پہ جس کا حق ہے وہاں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی، اور وہ ہم حد الامکان کوشش کرتے ہیں، کتنا کامیاب ہوئے پتہ نہیں، اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قومی اعزاز یافتہ معلم بنایا ہے۔ اور یہ بھی المیہ ہے کہ میں لاکھ اپنے دوستوں کو، فرینڈس کو اس سلسلے میں راغب کرتا رہتا ہوں 2008 سے کہ میرے سامنے کوئی مثال نہیں تھی، لیکن آپ کے سامنے میں ہوں، آپ میری رہنمائی میں آگے بڑھیے، لیکن بڑھتے نہیں ہیں۔ صدقے بنے ہیں عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے بنے ہیں عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں بعد خدائے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود کی نظر میں کھوٹ کھٹکتا ہے آئینہ، چہرے پہ خود کے دھول جھٹکتا ہے آئینہ، چہرے پہ خود کے دھول جھٹکتا ہے آئینہ، اس واسطے ہر عیب کی تعداد بڑھ گئی، ہر شخص آج، ہر عکس آج خود کو سمجھتا ہے، ہر عکس آج خود کو سمجھتا ہے آئینہ۔ عرض کیا ہے کہ نفرتوں کو مٹا دیجئے، نفرتوں کو مٹا دیجئے، نفرتوں کو مٹا دیجئے، پیار کی لو بڑھا دیجئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھی بات۔ پیار کی لو بڑھا دیجئے، اور ہے یہ معراج انسانیت کی، ہے یہ معراج، ہے یہ معراج انسانیت کی، کر کے احسان بھلا دیجئے۔ ترنم میں دیکھیے جناب اس کو رضوان صاحب، یہ غزل، کر کے احسان بھلا دیجئے، اور حرف آئے اگر آن پر، حرف آئے اگر آن پر، پھر تو طوفان اٹھا دیجئے، پھر تو طوفان اٹھا دیجئے۔ زندگی کی حقیقت سمجھ جاؤ گے ایک دن جو گزارو ذکی کی طرح۔ زندگی کی حقیقت سمجھ جاؤ گے ایک دن جو گزارو ذکی کی طرح، ایک دن جو گزارو۔ کہ وبا کے قہر سے تو ڈرنے لگے ہو، وبا کے قہر سے تو ڈرنے لگے، وبا کے قہر سے تو ڈرنے لگے ہو، خدائی کا دعویٰ بھی کرنے لگے، وبا کے قہر سے تو ڈرنے لگے ہو، خدائی کا دعویٰ بھی کرنے لگے ہو۔ اور یہ شعر بطور خاص کے زمانہ خطاؤں کو بخشتا نہیں ہے، زمانہ خطاؤں کو بخشتا نہیں ہے، زمانے کی شرطوں پہ چلنے لگے ہو۔ اورنگ آباد گریجویٹ حلقے سے زیادہ تعداد متعلقہ گریجویٹ حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ اس مقصد کے تحت رائے دہندوں کو ترغیب دلوانے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی جانب سے ایک بیداری مہم برائے رائے دہندگان چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم میں سند یافتہ رائے دہندوں کو اس چناؤ کی اہمیت و افادیت سے واقفیت دلوائی جا رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں پھر سے ایک نظر دن بھر کی اہم خبروں پر۔ عظیم رہنما اور ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے زیر اہتمام
ग्रेजुएट राय दहिंदगान की बेदारी मुहिम का इनेकाद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।